हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं जो करंट इशू इस वक्त चल रहा है और जो ख़बरें आ रही हैं मुस्तकिल, मुझे भी काफ़ी ख़बरें ऐसी मिली और आप लोगों की रिकमेंडेशन मिली, मैसेजेस मिले और बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस हवाले से वीडियो हो, इस हवाले से बात की जाए। तो बिल्कुल मौजू तो ऐसा ही है कि जिस पे बात की जाए और इसके ऊपर कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस किए जाएँ। और जैसा कि आपने देखा, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आपसे इस मौजू पर बात की, ज़हूर इमाम के हवाले से हमने बहुत सारा मैटर इकट्ठा किया। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पे देखें ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरह इन अलामात को, इस मौजू को लेके चल रहे हैं अब तक, और इस जेल में हमने क्या क्या गुफ्तगू की, क्या क्या बातें की। क्योंकि उन वीडियोस में जहाँ से हमने शुरू किया, अज़रबैजान की जंग के हवाले से हमने बातें शुरू की, फिर हमने ये बताया कि वो तमाम अलामात जो अब तक पूरी हो चुकी, फिर उसके हवाले से कि इराक़ और शाम में क्या हालात होंगे, फिर हमने ये बताया कि मशरिक़ और मग़रिब में आग लगेगी तो क्या सूरत हाल होगी, फिर हमने बड़ी अलामात पे बात की। तो अभी हमने वो बुनियादी अलामात पे गुफ्तगू कर ली है कि जो दिखेंगी, जो वाज़े होंगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिन पे अभी गुफ्तगू दरकार है। अभी हमने दज्जाल के मौजू पे बात नहीं की है, अभी हमने माशरती अलामात पे बात नहीं की, और अभी भी कुछ ऐसी अहादीस पेश निगाह हैं मेरे, कुछ खुतबे मौला अली के, और इन खुतबों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, काफ़ी आप लोगों के पैगाम आ रहे हैं कि उस खुतबे को मैं जल्द अज़ जल्द सुनाऊँ, पेश करूँ। लेकिन मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ उसी तरह हो जाती है तो बहुत जल्द वो खुतबा आप लोगों को मैं पेश कर दूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद दिल से चाहता हूँ कि वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आएँ। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हैं जो उस खुतबे में बयान हैं, तो वो मैं देख लूँ कि वो उसी तरह सीक्वेंस मेरे पास आ जाए तो वो मैं आपको खुतबा ज़रूर सुना दूँ, आपके सामने पेश कर दूँ। क्योंकि इन तमाम चीज़ों को बयान करने की भी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ तौर तरीके हैं जो आइम्मा ने हमें बताए, जिसका हमें फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनकी हदीस का एक बार है, उनकी हदीस की एक अहमियत है और उसकी एक कीमत है। तो इसका भी हमें ख़याल रखना चाहिए कि आइम्मा ने इस मौजू पे भी बात की है कि हमारे राज, हमारी हदीसें, हमारी बताई हुई बातें किस तरह बयान करनी है और कितने लोगों से उसका तज़किरा करना है और किस किस किस्म के लोगों से उस हवाले से बात करनी है। तो इसके भी तौर तरीके हैं। इस वक्त देखें और अपनी गुज़िश्ता वीडियो की बात करें जिसमें हमने हज के हवाले से गुफ्तगू की, और काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन ये कि बहुत से लोगों तक अभी तक वो नहीं पहुंची है। जिसमें हमने ये बात की थी कि 3 साल पहले हज तब्दील हो जाएगा या मौक़ूफ़ हो जाएगा, तो उस पर हमने मुकम्मल मुफस्सल गुफ्तगू की। और उससे पहले जो हमने ड्यूरेशन, लाइफ स्पैन की बात की, उम्मत मुस्लिमा के पास कितना टाइम है, ये उम्मत कितने टाइम पे चलेगी, कितना टोटल टाइम अल्लाह की जानिब से इस उम्मत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो काफ़ी मौज़ूआत पे पहले हम बात कर चुके। अब अगर हम इस वीडियो में इस मौजू को देखें जो इस वक्त चल रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन का एक मार्का, और दोनों जानिब से जो है वो जारियत हो रही है, दोनों जानिब से हमले पर हमले होते जा रहे हैं। यहाँ मज़लूम शहरी हैं और वहाँ पे इसराइली फ़ौज है। तो वीडियो के शुरू में अगर मैं आपको एक शख्सियत का बताऊँ जिसका नाम है एल्बर्ट पाइक, जिसने 1800 में 1870 समथिंग में एक लेटर लिखा और उसमें उसने 3 जंगों का जिक्र किया। जिसमें से पहली जंग कौन सी थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, जो आपने देखा कैसे हुई, क्या सूरत हाल थी, क्या हालात थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया, और उसने जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया तो उसने जो वजह बताई और जो ये बताया कि कौन लड़ेगा ये, तो उसने उसमें साफ साफ बताया कि जो पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट होंगे उनकी और अरब वर्ल्ड की, इस्लामिक वर्ल्ड की ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। तो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर फॉट होगी, जो लड़ी जाएगी, उसके पीछे जो बिहाइंड जो रीज़न होगा वो होगा पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट वर्सेस अरब वर्ल्ड और इस्लामिक दुनिया। तो अगर हम एल्बर्ट पाइक के इस नज़रिए और इस बताई हुई प्रेडिक्शन को लेकर चलें तो इस वक्त वही सूरत हाल है, वही सिनेरियो है। आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट यानी इसराइल का जो मकसद है, तो उस हवाले से आप देख सकते हैं। अब अगर ये टॉपिक्स भी आप चाहेंगे तो इसको भी हम तफसील से पेश कर सकते हैं कि इसराइल की कहानी क्या है, ज़ायनिज़म क्या है। काफ़ी लोग बहरहाल इन बातों को जानते हैं और काफ़ी फेमस हो चुकी हैं ये चीज़ें, फिर भी अभी तक बेशतर लोग ऐसे हैं जिनको ये बातें नहीं पता कि ये ज़ायनिस्ट क्या है, ज़ाइन क्या है। ठीक है, तो उसमें उसने ये बात साफ साफ कही कि जो मॉडर्न इसराइल आज आप देखते हैं इसे हम, ये ज़ाइन स्टेट है, ज़ायनिस्ट स्टेट है, तो इसकी जंग होगी अरब वर्ल्ड से, इस्लामिक वर्ल्ड से। तो अभी तक वीडियोस में भी हमने इन टॉपिक्स को अभी तक टच नहीं किया है। इल्यूमिनाटी, सैटेनिज़म और व्हाटएवर ये ज़ायनिज़म, इन तमाम चीज़ों पे अभी हमने कोई बात नहीं की, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों को अग्री करते हैं, बहुत से लोग डिनाई करते हैं। तो उसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट हैं जो प्रूफ़ करती हैं कि ये सब है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रूफ़ करती हैं कि नहीं है। तो दोनों हवालों से भी गुफ्तगू नहीं हुई, वो भी इंशाअल्लाह देखें।
वक्त ने अगर मौका दिया और फुर्सत रही तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये चीज़ तो यहाँ पे अश्योर है, सर्टेन है कि ये जंग तो होनी है और हो रही है। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे पहले बहुत से जूइश रब्बीस से ये सवाल हुआ कि आप लोग कब मस्जिद अक्सा को ढाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की जो मरकज़ निगाह है, सबकी निगाह मस्जिद अक्सा पे है। और मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों रिलीजन में कॉमन है और तीनों रिलीजन्स के लिए ये बहुत ही होली प्लेस है, होली साइट है। और इसका एंड टाइम से बहुत गहरा ताल्लुक़ है मस्जिद अक्सा का, इस लोकेशन का, यरूशलेम का। तो ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इस वक्त जो लोगों के जज्बात उभर रहे हैं और जो आप लोगों में एक मुसलमानों में एक कैफियत देख रहे हैं, एक वलवला देख रहे हैं, एक जोश देख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसका एक तो ताल्लुक़ एंड टाइम से, और फिर यहाँ पे अंबिया कराम ने नमाज़ पढ़ी, महराज से इसका ताल्लुक़ है, कुरान में इसका ज़िक्र है। अगर अल-अक्सा ढा दिया जाए खुदा न खास्ता, तो यहाँ पे यहूदी अपना टेंपल बनाना चाहते हैं। उनकी जो पुरानी रिवायात चली आ रही हैं, पुरानी यादगार हैं कि वो यहाँ पे टेंपल बना के दज्जाल को हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो उस हवाले से अक्सा का शहीद होना, खुदा न खास्ता, और इसका डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रक्शन इसकी हो जाना, ये इस वक्त एक सबको खटक रहा है, सब इसी परेशानी में है। लेकिन जब रब्बी से सवाल हुआ यहूदियों के, तो उन्होंने कहा कि हमारे तीन मिशन हैं, 3 मकसद हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक हम अक्सा को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। 3 या 2 में से कोई एक भी अगर हमारा मिशन अचीव हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट अचीव हो जाता है, तो फिर हम अल-अक्सा को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो पूरी वर्ल्ड में केओस हो, मुस्लिम वर्ल्ड लड़े आपस में, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर। केओस से मुराद यही कि सब आपस में लड़ रहे हों, अटेंशंस जो हैं वो हटी हुई हों। तो वर्ल्ड में पूरे वॉर हो, केओस हो, लड़ाई हो, मारकाट हो। तो ये पहला उनका मकसद है। सेकंड उन्होंने कहा कि उसके बाद हम जब अपना ग्रेटर इसराइल कायम कर लें, यानी हम इसराइल को बड़ा कर लें, ये तो टाइनी इसराइल है, स्मॉल इसराइल है, छोटा सा है, लेकिन अगर हम ग्रेटर इसराइल जब हम बना लें, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये जो अल-अक्सा है इसको शहीद करके यहाँ पे हम टेंपल ऑफ सोलोमन बनाएंगे, यानी सुलेमान का दरबार, जो उनकी हिस्ट्री चली आ रही है। और ये भी बहुत तवील मौज़ूआत हैं, तवील टॉपिक्स हैं, जिस पे बात अगर हो तो जो लोग नहीं जानते उनको और समझ में आए। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक ये 2 मकसद अचीव नहीं हो जाते तब तक अल-अक्सा मॉस्क को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो इस वक्त थोड़ा सा अगर लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं इस जंग को लेके कि शायद इस वक्त वो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, जो कि उन्हीं का कहना है। हमारा अपना तो खैर यहाँ पे कोई, इस वक्त मैं अपनी दिल की बात तो नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो उनका कहना ये है कि जब वो पूरी वर्ल्ड में केओस एक तरफ और एक तरफ ग्रेटर इसराइल का क़याम यकीनी बना लेंगे, तो उसके बाद वो फिर अल-अक्सा को शहीद करेंगे और यहाँ पे टेंपल ऑफ सोलोमन बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल अल-अक्सा को ख़तरा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इन बातों को सुन के डर तो लगता है। और मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो ज़रूर इस बात पे भड़कते हैं कि ये मस्जिद है और यहाँ पे अल्लाह की इबादत होती है और अंबिया कराम की यादगार है यहाँ पे। और इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त क्योंकि पूरी वर्ल्ड की निगाहें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इस तरफ थी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वॉर का एक सिनेरियो बन रहा था और बू आ रही थी यहाँ पे जंग की, और एकदम जो है वो इंडिया भी क्राइसिस में है, सबको पता है। तो ये भी एक किस्म से अगर आप इसको गौर करें तो अटेंशंस हट रही हैं इंडिया पाकिस्तान की तरफ से। हो सकता है इस दौरान यहाँ पे कोई चीज़ हो जाए और यहाँ पे कोई जंग का माहौल बन जाए, क्योंकि 2021 स्टार्ट हो चुका आपको पता है और आप उसके मिडिल में आते जा रहे हो। मिडिल के बाद इसका जो लास्ट क्वार्टर है उसमें प्रेडिक्शन की भरमार है और 2022 में भी प्रेडिक्शन की इंतहा है। और 2022 को तो यही कहा जाता है कि क्लाइमेक्स ईयर है, लेकिन 2021 का जो लास्ट क्वार्टर है इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्ट किया गया है कि इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें देखने में आएंगी। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी ये मिड में ही था और आप इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा क्लैश देख रहे हैं, तो बहरहाल हो सकता है कि उसकी तरफ से भी माइंड हटाया जाए, क्योंकि इसके पीछे एक और कहानी वो जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, शायद बहुत से लोग नहीं जानते हों, कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनका पॉलिटिकल इश्यूज़ भी चल रहे थे। उनकी हुकूमत जो है इसराइल में वो 5 बार आ चुकी और उनको काफ़ी उनके ऊपर चार्जेस हैं करप्शन के हवाले से, और नई हुकूमत फॉर्म होने वाली थी और उससे पहले उन्होंने इतना बड़ा क्लैश कर दिया। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल है, ज़्यादातर ये मामला उस तरफ नहीं जा रहा जहाँ पे जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 का कोई सिनेरियो है। तो एक तरफ ये बात भी हो रही है कि इसका ताल्लुक़ पॉलिटिकल
इश्यूज़ से है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये पूरा क्लैश किया। और ये अक्सर ये बातें आई हैं, इंडिया के लिए भी कही जाती हैं कि कोई मुल्क में अगर कोई हाकिम अपनी हुकूमत बचाना चाहता है तो वो किसी दूसरे मुल्क पे जंग मुसल्लत कर देता है। तो ये भी एक पहलू है इसमें, इसको भी आप गौर करें, इस पर भी आप रिसर्च करें कि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत, क्योंकि नई हुकूमत बनने वाली थी तो उसको पेंडिंग करने के लिए नेतन्याहू ने ये पूरा ड्रामा रचाया। तो एक तरफ ये बात भी हो रही है, लेकिन इसमें जो ख़तरनाक बात है वो सबसे लास्ट में आपको बताता चलूँ कि सीरिया ख़तरे में है इस वक्त, क्योंकि शाम को लेके बेशुमार हदीसें मौजूद हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। मैंने भी काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस की, बिहार में भी आपको मिलेंगी, बहुत कॉमनली मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी आपको। शाम बहुत ख़तरे में, क्योंकि ये जितनी प्रॉक्सीज़ इस वक्त लड़ रही हैं इसराइल से, ये शाम से लड़ रही हैं ज़्यादातर। तो इसराइल जो रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, वो शाम को ही टारगेट बनाएगा। तो शाम ऑलरेडी 11 साल से जो है वो जंग में, आपको पता है वहाँ पे हालात कैसे हैं। तो इसमें मुझे भी यही खदशा है जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि इसका जवाब शाम पे ना दे दे इसराइल, और शाम की ज़मीन को ख़तरा है, क्योंकि वहाँ के लिए बहुत सी हदीसें मौजूद हैं मौला अली की कि शाम की ज़मीन धंस जाएगी और उससे पहले तुम ज़हूर नहीं देखोगे जब तक शाम में ज़लज़ला ना आ जाए, ज़मीन ना धंस जाए। तो ज़मीन ज़लज़ला एक चीज़, लेकिन ज़मीन का धंसना वो बम या किसी बड़ी तबाही की वजह से ही रोनुमा होगा। और शाम में आपको पता है हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। 11 साल से वो चाह रहे हैं कि बशार अल असद की हुकूमत को हटा दें, पर वो नहीं मुमकिन हो पा रहा। और इस तरह के प्रॉक्सीज़ लड़ भी शाम के ज़रिए रही हैं, तो इस वक्त शाम बहुत ख़तरे में। तो इस हवाले से और भी चीज़ें जो हैं वो शाम को जो ख़तरे लाहक हैं, क्योंकि शाम की ज़मीन, शाम की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है इस वक्त, और जो सरज़मीन इस्तेमाल होती है तो वहीं पे फिर जवाबी कार्रवाई भी होती है। तो शाम इस वक्त ख़तरे में। और जो सारी आप देख रहे हैं सूरत हाल, 10-11 साल से शाम की ज़मीन पर कत्ल व गारत, फितना बरपा है, वो भी हदीसों के मुतालिक साबित है, हदीसों से साबित है कि ये तमाम चीज़ें वहाँ पे होनी थी। लेकिन अब जो ज़मीन का धंसना और बड़े वाक़यात शाम के लिए लिखे हैं, तो अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो हो सकता है कि शाम पर भी हमला कर दे इसराइल इन प्रॉक्सीज़ से लड़ने के लिए। अल्लाह सबको हिफाजत से रखे। बाकी जो दुनिया का नतीजा है, क्योंकि अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी एक बात हमेशा कहा करते थे कि अल्लाह इस दुनिया को किसी नतीजे पर ले जाना चाहता है। तो बहरहाल वो अपने नतीजे पर जहाँ ले जाना चाहता है इस दुनिया को, तो वो जाएगी और उसके बाद तमाम इंसानियत को एक नतीजा मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को तमाम करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट में अपनी राय से मुझे आगाह करेंगे। आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दिलचस्पी का मुझे अंदाज़ा होता रहता है। सब मुझे मैसेज करते हैं, और कोई टॉपिक अगर मैं रह जाता है या उस पर वीडियोज़ नहीं आती तो आप लोग बताते हैं कि आप लोग सुनना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो इंशाल्लाह सिलसिले चलते रहेंगे। देखें, बातें बहुत हैं। मार्फत के हवाले से मैं आपसे पूरी सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें आपसे कुछ डिफरेंट तरीके से मौला की मार्फत पे बात हो, अहले बैत के हवाले से बात हो, और दीगर कुरान के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जहन में हैं, पाइपलाइन में हैं। तो इंशाल्लाह भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सामने पेश करेंगे और उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो इसी तरह वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।